डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे अब्बा जी को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आपके वालिद साहब की हालत तशवीशनाक है। 90% दिल की वेन्स बंद होने की वजह से उन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया है। ओहो खुदाया, ये क्या हो गया? इस उम्र में अब्बा जी के लिए ये मर्ज बड़े खतरे की बात है। डॉक्टर साहब को इलाज तो होगा ना आखिर? जी बिल्कुल, इलाज मुमकिन है लेकिन है बहुत महंगा। तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब इतने महंगे इलाज के बाद अब्बा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? और हमारे पास वक्त कितना है? वक्त उनके पास बहुत कम है। 1-2 दिन के अंदर हमें उनका इलाज करना होगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी जल्दी इतने सारे पैसे इकट्ठे करना तो बहुत मुश्किल है। मगर चले मैं कोशिश करती हूँ। जी जितना जल्दी हो सके करें, आपके वालिद साहब खतरे में हैं। बड़ी अफसोस की बात है वैसे, वहाँ अब्बा जी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मुझे क्या पता कि अब्बा को क्या हुआ है? किसी ने मुझे बताया? मेजर हार्ट अटैक हुआ है अब्बा को। डॉक्टर ने कहा है कि 10 से 12 लाख लगेंगे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। एक मिनट, सारी जायदाद तो तुम लोग हड़प कर गए हो, अब सर पे पड़ी है तो मेरे पास आ गए हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज तक आपने अब्बा जी से जो भी मांगा आपको मिला है, और आधी से ज्यादा जायदाद तो आपके पास है, तभी तो ये कोठी बनी है। फिर इधर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जो पैसे बचे हुए थे ना, उनकी मैंने ये गाड़ी निकलवा ली है। अब 10-12 लाख के लिए मैं ये गाड़ी बेच नहीं सकता। ठीक है भाई, अगर बाप की जिंदगी से ज्यादा अजीज ये गाड़ी है तो मैं चलती हूँ। सीमेंट की 30-40 बोरियां पड़ी हैं, जल्दी से और भिजवा दो। ये ना हो कि कहीं हमारा काम रुक जाए। ठीक है, शाम तक आ जानी चाहिए। बहन तू इधर, खैर तो है? भाई अब्बा को हार्ट अटैक आया है, अस्पताल में दाखिल है। बाईपास के लिए पैसे चाहिए, इसलिए आपके पास आई हूँ। चलो जी, इधर मेरा घर बन रहा है और तुझे पैसे चाहिए? बहन पहले मेरे सर पे इतना उधार चढ़ा हुआ है, मैं कहाँ से दूं तुझे पैसे? तो आप ही बताएं फिर कहाँ जाऊँ मैं? अब्बा जी सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं। बड़ी हमायती बनी फिरती हो। अब्बा अभी तक जमीन मेरे नाम तो कर नहीं सके, चलो मेरे काम ही आ जाती। भाई मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अल्लाह पाक हाजी साहब को सेहत कामला अता करे। और मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है तुम्हारे दोनों भाइयों पर कि वो अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। उनको छोड़े, वो बेहिस हो चुके हैं। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को भी ना दे, और मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ। हुक्म करो मेरी बेटी, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? जैसा कहोगी वैसा ही होगा, क्योंकि तुम मेरी बेटियों की तरह, और हाजी साहब के एहसान भी तो मुझ पर बहुत हैं। अंकल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे हौसला दिया और मुझे अपनी बेटी समझा। मेरा एक काम कर दें, अब्बा जी की जो जमीन है वो फौरन बिकवा दें, ताकि मैं उनका इलाज करवा सकूं। जमीन बिकवा दूं? उस जमीन के खरीदार तो हैं मेरे पास, लेकिन मैं तो कहता हूँ ना बेचो। जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो। हाजी साहब खैर से ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। आपको तो पता है कि अब्बा जी ने कभी किसी से एहसान नहीं लिया, और मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ। आप बस कागजात तैयार करें और जल्द से जल्द जमीन बिकवाएं। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कोशिश करता हूँ कि आज के आज बिक जाए। जी अंकल शुक्रिया। और कुछ पता भी है जनाब, या बस नाम के बड़े बने बैठे हैं? हाँ पता है, अब्बा जी बीमार पड़े हैं और महानूर पागल हुई फिर रही है। सुबह मेरे साथ भी बदतमीजी करके गई है। हाँ, उसने मेरे साथ भी बदतमीजी की है। आज उसने पता क्या किया? अब्बा जी की जो बाकी जमीन पड़ी थी उसने आज वो भी बेच दी है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? और पटवारी कहाँ मर गया था? ये सब उसने पटवारी के साथ मिलकर किया है, मुझे बड़े पक्के बंदे ने बताया। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तू बैठ, अभी जाके उससे पूछते हैं। मैं पूछता हूँ, तुमने जमीन किसकी इजाजत से बेची है? क्या हम लोग मर गए थे? हमारा कोई हक नहीं था। बताओ, खामोश क्यों हो? जवाब दो भाई को। दूर हो जाओ मुझसे। और किस हक की बात कर रहे हो? अंदर अब्बा जी का ऑपरेशन चल रहा है और तुम लोगों को जमीनों की पड़ी है। डूब मरने का मकाम है। जुबान संभाल के बात करो। अगर तुम छोटी बहन ना होती तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता। ये तुम बहन का लिहाज कर रहे हो? अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि अब्बा जी को बचाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ, और बेहतरी इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अच्छा, तो अगर ये बात है ना तो फिर कान खोल के सुन लो। आज से हम एक दूसरे के लिए मर गए हैं, खत्म हो गई है यहीं पे ये रिश्तेदारी।
आई ज्यादा बाप की लाडली। इस मनहूस को मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारे हक पे डाका डाला है। अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, आपके वालिद साहब का कामयाब ऑपरेट हो गया है। थोड़ी देर तक उनको अलग रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप जाके उनसे मिल सकती हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अब्बा जी की जान बचाई। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है, बाकी बचाने वाली जात तो अल्लाह है। या अल्लाह मेरे बाप का साया हमेशा मुझ पर कायम रखना। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।